एक नई वीडियो और बेहतर क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्लास 10th के स्टूडेंटों का मैं कुलप्रीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एक बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। हर एक क्लास में थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमें। हम आप लोगों को बताएंगे एक मोटिवेशनल के साथ प्रश्नावली वास्तविक संख्या 1.1 एक्सरसाइज को हल कराएंगे। आज 5 सवाल हैं, उसमें वन में 3 सवाल हैं ABC, उनको भी हल कराएंगे। एक मोटिवेशनल के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ यूं सफर के मुसाफिर, थक कर ना बैठ यूं सफर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। इसी मोटिवेशनल के साथ आप लोगों को क्लास शुरुआत होती है। आप लोगों को बता दें, पहली सवाल कहाँ है, आप लोग देख सकते हो। अपने एनसीईआरटी बुक से हम हल कराएंगे, सभी सवालें हल कराएंगे। शुरू से चैप्टर चालू कर रहे हैं, सिलेबस को लास्ट तक ले जाएंगे। आप लोग बस थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बनाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पहला प्रश्नावली में पहला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। इसमें 3 सवालें हैं, 1 2 3, उसके बाद दूसरी नंबर। आइए हल करते चलते हैं दोस्तों। देखो, पहली संख्या जो पहली सवाल है उसमें कहा गया है 135 व 225 का एचसीएफ निकालिए, अर्थात महत्तम समापवर्तक, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। आइए हल करते हैं दोस्तों। आप लोगों को बता दें कि यूक्लिड विभाजन परिमेय कैसे हल होता है, स्टेप वाइज, चरण वाइज हल होता है। सबसे पहले जो यूक्लिड विभाजन परिमेय होती है उसमें क्या होता है, परिमेय जो होती है उसमें क्या होता है, दो संख्याएं होती है, ए होती है और वी। ए हमेशा वी से बड़ा होता है, तो ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ये है, देखो ये क्यू क्या है, ये क्या है, भागफल है। थोड़ा सा समझ लें, बेसिक बातें बताए थे पिछली क्लासों में, देख सकते हो। और ये क्या है, आर क्या है, शेष फल है। और देखो, आर का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। आर का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। और बी का मान हमेशा आर से बड़ा होता है। वी का मान हमेशा आर से बड़ा होता है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को बता दें कि कैसे हल होगा। देखो, दो संख्याएं हैं, 125, इस पे रखो दोनों संख्याओं को। जो बड़ी वाली संख्या है उसे आगे रखोगे। बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 225। और छोटी वाली संख्या कौन सी है, 135। अब इस सूत्र पे रखेंगे तो इतना दोस्तों आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम सूत्र पर रखने की बारी आती है। जो बड़ी वाली संख्या होती है, आप लोगों को कहा गया है, देखो ए वाली संख्या क्या होगी, हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो सूत्र के हिसाब से चरण पे रखेंगे तो चरण वन पे क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे। ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 225। कितना लिखेंगे, 225। फिर इक्वल, फिर क्या लिखेंगे, बी के स्थान पर क्या लिखेंगे इस सूत्र के हिसाब से, 135। 135 इंटू ये भागफल है, फिर प्लस आर का मान शेषफल। तो कैसे निकलेगा, तो 125 बगल में ही दिखाना एग्जाम में भी, क्योंकि एग्जामिनर जाने कि यहाँ कैसे हल किया है लड़का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 225 लिखे। अब भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 135 लिखेंगे, तो घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 5 गए 0, और क्या कहते हैं 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9 आएगा, 1 में से 1 गए 0 आएगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया, ये हो गया क्यू का मान, ये हो गया आर का मान। तो आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 90, और क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1। ठीक, ये चरण 1 था। ठीक इसी प्रकार से चरण दूसरा हल करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसमें संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 35 है। 135 इक्वल 90 इंटू, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। तो अब क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग करेंगे हमेशा। बड़ी संख्या कितनी है, 135, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 45। ठीक है, ये क्या है, क्यू का मान, ये क्या है, आर का मान। ठीक है, क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे, 1, और प्लस आर के स्थान पर 45। ठीक है, अब चरण तीसरा हल करेंगे स्टूडेंट। तीसरे चरण में क्या लिखेंगे, 90 इक्वल टू 45 इंटू, अब ये वाला हल करेंगे, 45
भागे 90 2 बार जाएगा, शून्य आ गया। ठीक है, आर का मान कितना आ गया? आर का मान जब 0 आ जाए तो रुक जाना है। क्यू का मान कितना है? 2 है, 2 प्लस आर, आर कितना है? 0 है। ठीक, तो अंतिम में जब शेषफल 0 आ जाए तो वहाँ भाजक, भाजक ही क्या कहलाएगा? एचसीएफ। इसमें भाजक क्या है? 45 है, अर्थात जो अतः एचसीएफ 135 225 का 45 है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग दूसरी सवाल हल कर लेना। प्यारे दोस्तों, अब दूसरी नंबर सवाल पर चलते हैं। आप लोग संख्या को देखकर घबराना नहीं है, एकदम शांत स्वभाव के साथ अपने फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ हल करते जाइए स्टेप वाइज। आपको घबराना नहीं है, आपका आंसर 100% श्योर है, मिलेगा ही मिलेगा। आइए हल करते हैं इसको भी। 196 व 38/0 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से निकालना है। ठीक है, प्रयोग करके। ठीक उसी प्रकार से ये बड़ी वाली संख्या को कौन सी है? 38/0। फिर छोटी वाली संख्या 196 है। तो अब इसको सूत्र पर रखेंगे, इसी सूत्र पर, क्यू प्लस आर वाले सूत्र पर, यही वाला है, ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। इसमें ए क्या है, वी क्या है और क्यू क्या है, आर क्या है, पता ही आप लोगों को। आइए सूत्र पर रखते हैं। ए का मान क्या है? रखते हैं, बड़ी वाली संख्या है। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एल्गोरिथम के हिसाब से, मतलब कि यूक्लिड विभाजन के हिसाब से। यूक्लिड विभाजन परिमेय से दोस्तों, अब देखो, आप लोगों को इसी सूत्र पे रखना है। तो 38220 फिर इक्वल 196 इंटू, फिर गैप रहता है प्लस आर का मान रहता है। ठीक, उसको निकालने के लिए क्या कहते हैं? 196 भागे 38220। अब क्या करेंगे? पहले कितनी बार जाएगा? अनुमान लगाइए आप लोगों को, कितनी बार जाएगा? 2 बार करेंगे तो नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 196 लिखेंगे, 196 लिखेंगे। 12 में से 6 गए, 6 जाएगा। और 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। और 2 में से 1 गए, 1। ठीक, अब देखो भाग नहीं जाएगा तो ये वाली संख्या एक उतार लेते हैं नियमानुसार। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? अनुमान लगाइए, लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, 18 19 9 ये 171 होता है, यहाँ पर 86 है, ऐसे अनुमान लगा 200 के करीब में है। ठीक है, 9 दूना 1800 होता है। ठीक है, अनुमान लगा लिया करो स्टूडेंट। ठीक है, आइए देखो, इंटू कराएंगे, कितना आएगा? 96 54, 54 की 4 हासिल लागे 5 बचता है ना। ठीक है, 9 9 81, 5 86 हासिल 8 बचा। 9 1 कम 9 8 17 होगा, 17 को लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे, कितना आएगा? 12 में से 4 गए तो 8 आएगा। और 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा। और 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गए 0। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर है? अब देखो अगली संख्या उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 6 30 हासिल 3, बगल में लिखते चलेंगे स्टूडेंट। अब देखो 5 9 45, 45 3 48 होता है। ठीक, 48 में 4 हासिल बचता है। 5 1 कम 5 4 9। अब इसको घटाएंगे, शून्य आ जाएगा। मैं बताया था अंतिम में जब शेषफल शून्य आए तो उसी का भाजक ही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो इसमें क्या है? आर क्यू का मान क्या है? आर का मान ये है, क्यू का मान 195 है और आर का मान 0 है। तो अतः
HCF 195 196 व 3822 का 195 है। दोस्तों ये दूसरी सवाल हो गई। आइए अब तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोगों को आशा करता हूँ स्पष्ट तरीके से समझ में आ रही होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, ताकि उन्हें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सूचना मिल सके कि हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे कोर्स को प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग पढ़िए मस्त तरीके से, मस्ती कीजिए, और सिर्फ 1 घंटे या 15 मिनट की क्लास होगी। आप लोग देख सकते हो पूरा एंजॉय के साथ, फिर उसके बाद मौज मस्ती करिए। क्योंकि अपने दिनचर्या में एक शेड्यूल सेट कीजिए कि दिन भर में हमें ये टारगेट फिक्स करना है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा दिन व्यतीत कर दो। उस टारगेट को पाने के लिए अपनी जान को लगा दो, तब आपकी लाइफ एक बेहतर मुकाम को हासिल कर सकती है। आप बेहतर से बेहतर हो सकते हो। लोग अगल बगल में आपके बारे में बोलना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ लड़का कुछ कर रहा है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अगली सवाल सॉल्व कराते हैं दोस्तों। तो 3 नंबर सवाल है, आप लोग देख सकते हो। यूक्लिड विभाजन परिमेय में 867 तथा 225 का HCF ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार से देखो, वो फॉर्मेट में लिख लिए हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। तो इसमें फार्मूला है A=VQ+R। ठीक है, आपको पता ही है A क्या है, V क्या है और QR क्या है। तो आइए रखते हैं सूत्र पे। A है, ये V है। ठीक है, सूत्र के हिसाब से 867 इक्वल टू B का मान 255 और इंटू Q का मान ज्ञात करना रहेगा प्लस R का मान ज्ञात करना रहेगा। कैसे ज्ञात किया जाता है वो तरीका हम बताएं। छोटी वाली संख्या से, जो छोटी वाली संख्या होती है उससे भाग करते हैं बड़ी वाली संख्या में। 867 25 3 75 अर्थात 3 बार जाएगा। तो कितना आएगा, 5 3 15 की 5 हासिल लगे 1, 5 3 15 1 16 हासिल लगे 1, और 5 3 दूनी 6 1 765 आया। अब घटाएंगे कितना आएगा, 2 आया, 102 आ जाएगा। ठीक है, R का मान 102, Q का मान 3 है। तो अब देखो रखते हैं, फिर ये बड़ी वाली संख्या है, ये छोटी वाली संख्या है। तो 255 ये चरण 2 चल रहा है। तो V का मान 102 है, इंटू R का मान ज्ञात करना है, Q प्लस R का मान ज्ञात करना है। अब देखो कैसे, 102 255 है। अब भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 204 आ जाएगा। यहाँ पर 51 51 आ जाएगा। R का मान कितना है, 51 है। यहाँ पे कितना है आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी वाली संख्या 102 है और छोटी वाली संख्या क्या है, 51 है, इंटू Q का मान प्लस R का मान। अब देखो 51 का जब भाग करेंगे, 51 से बड़ी वाली संख्या हम भाग कर देते हैं तो क्या बचेगा, 51 दूना 102। अब क्या आ जाएगा, से R का मान 0, तो R का मान 0 लिखेंगे, Q का मान 2। जब 0 आ जाए तो उसका भाजक क्या हो जाए, वही क्या हो जाएगा, HCF। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, या तो यहाँ से कह लीजिए ऊपर वाला शेषफल ही भाजक हो जाएगा, HCF हो जाएगा, या तो कह लीजिए भाजक ही। दोनों बात सेम है। तो अतः स्पष्ट है कि 867 व 255 का HCF 51 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को अभी तक नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास। अपने ग्रुप जितने भी हैं, एजुकेशनल ग्रुप हों, जो क्लासमेट हों, उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनकी एक प्रकार से हेल्प हो सके। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को 2 नंबर सवाल स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। 2 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में हो, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। इसको स्पष्ट कीजिए, हल कीजिए। आप लोगों को आइए हल करके बताते हैं किस प्रकार से ये हल होगी सवाल।
आप लोगों को बहुत ही समझ में ही नहीं आ रहा होगा किस प्रकार से हल करते हैं। आप लोगों को बता दूं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ही इस सवाल का हल करेंगे हम लोग। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस सवाल का। दोस्तों देखो, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो सवाल है 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप में है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो आप लोगों को बता दें कि हल करने के लिए इसमें पहले कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। 3 नंबर सवाल है दोस्तों। देखो, माना a एक विषम पूर्णांक है। माना ये एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, जो 6 का गुणज है, तो अर्थात 6 से बड़ा ही होगा। ठीक है, जो 6 से बड़ा है। जैसे एक विषम पूर्णांक है, विषम 1 3 5 विषम संख्या ये हो गई। 6 का गुणज है तो 1 करेंगे तो ये 6 है, मिनिमम 6 आएगा। ठीक है, ये 3 है तो 6 3 का 18, अर्थात 6 से बड़ा ही आएगा। अर्थात v = 6। ठीक, अतः दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि शेष फल हमेशा 6 से कम होगा। शेष फल 6 से कम होगा। अर्थात शेषफल क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, अर्थात 6 से कम है। r इक्वल क्या हो सकता है? तो आपको पता चल गया कि a b और r का मान पता चल गया आप लोगों को। अब देखो, यूक्लिड विभाजन का परिमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय से दोस्तों देखो स्पष्ट है। उसका जो सूत्र होता है आप लोगों को बता चुके हैं, a = q+r। तो केस 1 में क्या होगा दोस्तों? केस 1 में a = 6q और r का मान क्या रखें? केस 1 यही बनता है, शून्य वाला। तो r के स्थान पे 0 रखेंगे जब r के स्थान पर 0 रख दिए तो क्या आएगा? a = 6q आ जाएगा। और क्यों कोई भी पूर्णांक है, कोई पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई भी पूर्णांक है। ये क्यों क्या है? कोई भी पूर्णांक है दोस्तों, कोई भी पूर्णांक है। ये 6 है, 6 से अगर कोई इस पूर्णांक में गुणा करेंगे तो क्या आएगी? एक सम संख्या आएगी। अर्थात यहाँ एक सम संख्या होगी। क्या होगी? एक सम संख्या होगी। अब देखो आगे चलते हैं, केस 2 में चलते हैं दोस्तों। आपको बता दूं केस 2 में कैसे क्या होगा। देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं आवाज़ भी अच्छी जा रही होगी। केस 2, जब r इक्वल शेषफल 1 रखेंगे तो a = 6q+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? a = 6q+1, ये एक विषम संख्या बन जाएगी। वो सम थी क्योंकि देखो इसमें एक पूर्णांक है, पूर्णांक में 1 लिखेंगे +1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 7 6 × 2 + 1। दोस्तों इन केस दोस्तों यहाँ तक देख लिए, हम इस वाले इक्वेशन को समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? समीकरण 1 मानते हैं। इतना हल करें, देखो कोई भी पूर्णांक रख रहे हैं, विषम संख्या आ रही है, अर्थात ये विषम संख्या ही आएगी। अब केस 3 में क्या कहते हैं? केस 3 में जब r = 2 रखेंगे दोस्तों, r = 2 रखेंगे तो देखो a = 6q+2। देखो ये सम संख्या है, ये सम है, प्लस ये सम है। सम =
सम संख्या आएगी। अगर सम संख्याओं और सम संख्याओं का ऐड करेंगे तो सम संख्या ही आएगी दोस्तों। अब केस 3 में कहते हैं, केस 3 हो गया, 4 आ जाते हैं। 4 में क्या रहेगा, जब या जहां r इक्वल टू 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 3 करेंगे। देखो ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो दोनों को लिखेंगे ये सम प्लस विषम। जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 5 क्या है, विषम संख्या है, अर्थात ये विषम संख्या हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। इसी प्रकार केस 5 में देखते हैं। केस 5 में दोस्तों देखते हैं, जब तो जहां r इक्वल टू 4 रखते हैं तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाता है। ये सम, तो दोनों सम मिलाकर कितना हो जाएगा, ये भी सम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। केस 6 देखते हैं, जहां r इक्वल टू 5 रखते हैं तो a प्लस 6q प्लस 4, नहीं 5 रखे हैं तो 5 रखेंगे ना, क्यों 4 रखेंगे। देखो ये क्या है, ये क्या है, 6 क्यों है, ये सम है, ये क्या है, विषम है, विषम है। सम विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगी दोस्तों। ये केस क्या हो गया, थर्ड आ गया। तो आप लोगों को बता दूं, स्पष्ट करता हूं कि जो होता है, स्पष्ट करते हैं आपको कि देखो समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, इन केस पहला वाला जो फर्स्ट समीकरण माने थे, उसके बाद 6q प्लस 3 इन केस सेकेंड वाला जो समीकरण माने थे, 6q प्लस 5 जो थर्ड वाला समीकरण माने थे। अभी दिखाते हैं आप लोगों को के रूप का देखो दोस्तों, ये 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को सामने वाले स्तंभ में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को बता दूं कि इसका एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ आप किसी भी तरीके से या मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग इस चैप्टर में है तो यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा निकालना ही आसान रहेगा। आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखो दोस्तों, ये 616 था, 616 और 32 था, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। आप यूक्लिड विभाजन में बताए हैं, बड़ी वाली संख्या लेते हैं और छोटी वाली संख्या, ठीक है। और सूत्र क्या था, a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, ठीक है। एक स्थान पर क्या लिखेंगे, 616 स्टूडेंट। उसके बाद v का मान 32 है, q का मान ज्ञात करना रहता है, प्लस r का मान कैसे ज्ञात करते हैं, अब देखते हैं। 3 2 616, अब भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 3 2 हो जाएगा। अब इसमें से 6 में सीधा आएगा तो 11, 11 में से 2 गए, 9 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। 9 यहाँ 5 में से 3 गए, 2, इतना उतार लेंगे, 6 उतार लेंगे। उसके बाद क्या होगा, 32 का भाग कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 बार 9 दूना 18, हासिल लगे 1, लिख लेते हैं ऐसे, 9 त्रिक 27, 1 28, ठीक है स्टूडेंट, ये 28, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो आप लोगों को बता दूं,
देखो अब इसको घटाओगे तो कैसे घटाओगे, 8 बचेगा, 16 हुए हासिल लोगे तो घटेगा, तो इतना नॉर्मल तरीके से आप लोग जानते हो, 16 बचेगा। फिर यहाँ 8 में से 8 जाएंगे तो 0 आएंगे, 2 में 2 जाएंगे 0, ठीक है, 8 बचा। अब देखो इस सिस्टम में ये क्यू का मान है, ये आर का मान है, आर के स्थान पर 8 रखेंगे और क्यू के स्थान पर 19 रखेंगे, ठीक। अब चरण नंबर सेकेंड स्टेप में क्या है, बड़ी वाली संख्या लेंगे, 3 2 एरो इक्वल टू 8 इंटू प्लस आर का मान। अब देखो इसको हल करेंगे, 8, अब देखो आर का मान करेंगे, फिर उसके बाद देखो 3 32 लिखेंगे। अब भाग देंगे कितनी बार, 4 बार जाएगा, 8 चौक 32 32। अब 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे, आर के स्थान पे 0 लिखेंगे। तो देखो क्या कहा गया था, अंतिम जब 0 आ जाए शेषफल तो उसके ऊपर का शेषफल ही क्या कहलाता है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 8 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम सेना की टुकड़ी, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगली सवाल दोस्तों चलते हैं, कौन सी है समझते हैं। अगली सवाल कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, इसको संकेत में दिया गया है, संकेत में दिया गया है यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। आपको सिद्ध करना है, स्पष्ट करना है, संकेत भी बता दिया है स्टूडेंट। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। देखो स्टूडेंट, प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल करने से पहले, प्रश्नानुसार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हल लिखेंगे। हमेशा ये स्टेप अपनाना आप लोग। देखो अब क्या है लिखेंगे, जैसे संकेत में दिया है, संकेतानुसार लिखेंगे, माना पूर्णांक a के लिए जहां b = 3 अर्थात r = 0 12 है। देखो दोस्तों पूर्णांक है, पूर्णांक आप कोई भी ले सकते हो अपनी इच्छा से, कोई सा भी लेकर हल कर सकते हो। हम 3 और 0 और 12 लिए हैं, शेषफल आएगा, ठीक है। केस नंबर 1 में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो इक्वेशन है उसे लिखेंगे। उसके बाद देखो r का मान क्या है, जब r = 0 लेते हैं तो a = 3m+0 हो जाएगा। देखो 3m है, 3m। अब देखो स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों को, जब स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा, 3 × 3 = 9, m² हो जाएगा दोस्तों। इतना ओके है, ठीक। अब देखो माना 3m² = M, ठीक है। अब a² = 3m हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल में m है, इतना स्पष्ट है। अब केस नंबर 2 में चलते हैं, बताते हैं आप लोगों को केस नंबर 2। देखो केस 2 में क्या होता है, केस 2 में देखो जब r हम 1 लेते हैं तो इक्वेशन लिखेंगे, क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाला। तो 3m+1 लिखेंगे, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, a²। तो अब देखो m+1, ठीक है। अब इसके स्क्वायर करेंगे, a² = 3 × 3 = 9m। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोगों को याद होना जरूरी है, जैसा कि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab।
ठीक है, आप लोगों को यह याद होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए इसका स्क्वायर होगा तो 9m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 2ab 3 दूना 6m हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक, अब देखो, माना 3m प्लस 2m इक्वल टू कैपिटल M। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, देखो इतना 3 इंटू 3m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3m प्लस 2m। जब इसमें से बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें 3 बचेगा प्लस 1 बचेगा। इसके जगह पे m रखेंगे तो 3 कैपिटल M प्लस 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना क्लियर है। ये केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 में देखते हैं। केस नंबर 3 है, जब r इक्वल टू 2 लेते हैं तो a इक्वल टू 3m प्लस 2 हो जाएगा। जब इतना हो जाता है तो उसके बाद a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग देख सकते हो, ये वाला है, आप लोगों को याद होना जरूरी है। देखो, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू, देखो 3m का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्पष्ट है, इतना क्लियर है। देखो अब क्या करेंगे, इनको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 दूना 12m हो जाएगा दोस्तों। अब देखो क्या करते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 को पीछे करके। स्पष्ट है दोस्तों, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? ठीक है, चलो देखते हैं आगे कैसे हल करते हैं। अब कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे इतने में तो क्या हो जाएगा पूरे में, देखो अब क्या बचेगा, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या मानते हैं, माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल M। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अब देखो सब में क्या है, स्पष्ट हो रहा है। ये वाला समीकरण, इस वाले समीकरण में देख सकते हो 3m प्लस 1, इसमें भी 3m प्लस 1 आ गया है, और इसमें क्या है 3, जैसा कि संकेत में दिखाया गया था आप लोगों को। अब देखो इनके समीकरण 1 2 3 1 2 3 से स्पष्ट है। देखो समीकरण 1 2, जो केस 1 2 3 सॉल्व किए उनसे स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप में आता है, जैसा कि संकेत में दिया गया था दोस्तों, आप लोगों को दिखाए हैं। देखो खोलते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। संकेत में दिया गया था आप लोगों को, ये देखो 3m या 3m प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, लिखा जा सकता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरे बुक में सॉल्व किया हूँ, आप देख सकते हो। देखो बैक साइड में ये देखो, इसको इन केस सेकेंड वाले केस में हल किए हैं तो 3m प्लस 1 आ गया है, और थर्ड वाले केस में 3m प्लस 1 आ गया है। अब जितने भी केसेस आगे सॉल्व करोगे सब केस में 3m प्लस 1 आएगा। फर्स्ट वाले केस में क्या आया है, 3m आया है, अर्थात कोई भी धनात्मक संख्या वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 आएगा ही आएगा दोस्तों। ये 4 नंबर सवाल थी। अब 5 नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अतः मतलब लिख सकते हो, पहले 4 नंबर में स्पष्ट है, 1 2 3 समीकरण से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक
संख्या का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 ही आएगा। दोस्तों इतने से स्पष्ट है। 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट होगा। 5 नंबर सवाल आशा करते हैं दिखाई दे रही होगी। ये लास्ट सवाल है। आप लोगों से एक बार विनम्र निवेदन है, आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये सवाल बताते हैं और लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आपके लिए पूरा सिलेबस लेकर आएंगे दोस्तों। आप लोग बस वेट कीजिए। आप लोगों का एक एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें। देखो 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m नहीं। दोस्तों देखो 5 नंबर सवाल में क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। जैसा कि पिछली सवाल हल किए थे, आप लोगों को अगर स्पष्ट नहीं होता है तो मैं स्पष्ट करके आप लोगों को हल करके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करता हूं। पर आप लोगों का कर्तव्य होता है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी कुछ बूस्ट मिल सके हमारे चैनल को। जो हम पाना चाहते हैं, जो मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, हमें भी मिले। और आपके लिए तो हम मेहनत और लगन और शिद्दत के साथ लगे हैं आपके करियर को निखारने के लिए। दोस्तों आइए चलते हैं 5 नंबर सवाल को हल कराते हैं, आपको बताते हैं कैसे हल होता है। ठीक 5 नंबर में देखो संकेत नहीं दिया था, लेकिन आप लोग ठीक उसी प्रकार मानेंगे। माना जैसे 4 नंबर सवाल में माने थे दोस्तों। माना धनात्मक पूर्णांक ए है, 4 नंबर सवाल में माने थे ना। वह b=3 अर्थात r=0 और 12 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 0 1 2 हो जाएगा। देखो 3 है तो जो b का मान अगर 3 है तो r का मान 0 1 2 हो जाएगा। ठीक है 0 1 2 हो जाएगा और 3 तो आएगा नहीं शेषफल। इसलिए अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा लिखे दोस्तों। अब देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इक्वेशन क्या होता है। a=q+r होता है। तो आपको लोगों को क्या है, b के स्थान पर क्या है 3 लिखेंगे, तो 3 q के स्थान पर m+r। ठीक है दोस्तों। अब केस नंबर 1 जैसे 4 नंबर सवाल में हल किए थे, ठीक उसी प्रकार से आप हल करेंगे। 3 केसेस बनते हैं इसमें भी, आगे भी हल कर सकते हैं, लेकिन माना मैंने 3 है b का मान, तो इसलिए 3 ही केसेस बनते हैं। 4 मानेंगे तो 4 केसेस बनेंगे। ठीक है दोस्तों आइए केस नंबर 1 हल करते हैं। जब r=0 हो, जब r=0 हो तो a=3m+0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है a=3m आ जाएगा। ठीक है अब देखो जब इसका घन करेंगे, तो a³ + 9 का घन करेंगे तो 3m का घन करेंगे तो 27m³ हो जाएगा। ठीक है m³ हो जाएगा। तो अब देखो माना 3m³ = M, तो 3, तो देखो अब देखो 3 इतना कर दिए तो क्या बचेगा 9 × 3m³ बचेगा। तो इसके स्थान पर M लिखेंगे दोस्तों। 3m = 9 M। पहला केस इन केसेस आ गया 9m। ठीक है स्पष्ट हो रहा होगा। आगे चलते हैं सेकेंड वाले केस में। दोस्तों देखो सेकेंड वाले केस में क्या होता है। केस नंबर सेकेंड केस में क्या होता है। जब r=1 लिखेंगे, तो a=3m+1। अब इसका घन जब करेंगे, घन अर्थात क्यूब। ठीक है समझ सकते हो। जब घन करेंगे तो a³ = 3m+1 का क्यूब। अब यहाँ से थोड़ी जटिलता स्टार्ट होती है दोस्तों। आप लोगों को सूत्र याद होना जरूरी है। ये वाला देखो a +
वी का होल क्यूब। याद नहीं है तो दोस्तों देख लो, ए प्लस वी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² वी प्लस 3v² ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग सूत्र याद करके चलिए, ये याद करने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, नहीं है तो इसका डेरिवेशन कराएंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आप लोग कहोगे कि बहुत ही जटिल होता जा रहा है। इसलिए इन केसेस इसको सॉल्व करने के लिए याद ही कर लेना, सरल पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको इस पर हल करेंगे। देखो अब इसको तोड़ेंगे सूत्र पर तो क्या हो जाएगा, a², इसका करेंगे a² इक्वल 9m³ प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर 9m² इंटू बी का स्क्वायर 1, बी का मतलब मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस 3 बी के स्क्वायर करेंगे 1 के स्क्वायर 1 ही हो रहेगा तो 3m हो जाएगा। ठीक, इतना स्पष्ट है दोस्तों। अब देखो शाम होती है, हो रही है, वीडियो बना रहे हैं जब। ठीक है, देखो अब 9m³ लिखें प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 m² प्लस 3 त्रिक का 9m। ठीक, इतना स्पष्ट है दोस्तों। अब चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं। इतना हल देख लीजिए आप लोग। अब देखो इतना हो गया। अब देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा शाम हो रही है। a³ इक्वल 27m³ प्लस 1 था प्लस 27m² प्लस 9m था दोस्तों पिछली वाली लाइन में। अब देखो आगे हल करते हैं तो a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27m³ प्लस 27m² प्लस 9m। सीक्वेंस में लिख रहे हैं दोस्तों। देखो हो गया सीक्वेंस में, आगे पीछे थोड़ा करना, कोई प्रभाव पड़ेगा इक्वेशन पे, कोई नहीं। चलें आगे देखते हैं। a³ इक्वल टू, अब 9 कामन इसमें ले लेंगे तो क्या बचेगा, 9 कामन लेंगे तो 9 त्रिक 27 3m³ प्लस 9 त्रिक 27² प्लस m प्लस 1। अब देखो दोस्तों माना 3m³ प्लस 3m² प्लस 1 इक्वल टू कैपिटल M दोस्तों, सॉरी कैपिटल M, तो a³ इक्वल टू 9m प्लस 1 हो जाएगा। इन केस सेकेंड वाला केस नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। बहुत ही स्पष्ट होगा आप लोगों को इस तरह की सवालों के बारे में। केस नंबर 3, जब r इक्वल टू 2 हो जाएगा तो a इक्वल यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा जो सूत्र है उसी पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2। अब देखो अब इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ इक्वल टू 3m प्लस 2 का क्यूब। सूत्र स्पष्ट याद कर लो, वीडियो को पॉज करके देख ले सकते हो। ठीक है, स्किप कर के पीछे साइड में है, सूत्र बता दिए हैं, हम आगे हल कराते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, a³ 3 त्रिक का 9 त्रिक 27m³ प्लस b³ 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखो अब क्या था, 3b² हो रहा था या a² था, तो देखो 3 त्रिक का 9 m² 3 त्रिक का 9 दूना 18 m²। ठीक, प्लस का साइन करेंगे, 3 त्रिक का 9 दूना। दोस्तों देखो 3 इंटू 3m का होल स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाएंगे, 3 इंटू 3m इंटू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करेंगे दोस्तों, देख सकते हो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। लाइट आ गई दोस्तों हल्का सा। ठीक, आप लोगों को बता दें, देखो थोड़ी सी परछाई बन रही है वीडियो पर। देखो 27m³ प्लस 8। अब देखो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना 54 m²। अब देखो इसमें क्या करें, 3 त्रिक का 9 चौक 36 m आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिमिलरली तरीके से लिख सकते हैं, आगे पीछे करके सीक्वेंस में। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे लिखेंगे,
27m³ प्लस 54m² प्लस 36m प्लस 8। ठीक दोस्तों, 8 को सबसे बाद में करेंगे। देखो अब सब में से हम 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3m³ बचेगा प्लस अब देखो 54 में से कॉमन लेंगे तो 5 9 45 96 6m² हो जाएगा प्लस 9 चौक 36 4 बचेगा, m बचेगा 8 हो जाएगा। जब इसके इक्वल टू m मान लिया जाए m, तो क्या हो जाएगा 3m a² इक्वल टू 9 कैपिटल M प्लस 8 हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बुक में देख सकते हो, आप लोगों को स्पष्ट होगा, अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। देखो ये सवाल हम दिखा रहे हैं आपको। देखो दोस्तों 5 नंबर सवाल में क्या कहा था, 9m क्या है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 स्पष्ट है। अब देखो मैं तीनों केसेस सॉल्व किया हूँ। पहले केस में क्या आया है दोस्तों, देखो पहला केस ये स्पष्ट तरीके दिखाई दे रहा है, a³ इक्वल टू 9m स्पष्ट है। अब सेकेंड वाले केस में क्या आया है दोस्तों, a³ इक्वल टू 9m प्लस 1 है। अब थर्ड वाला केस जो सॉल्व किए हैं a³ इक्वल टू 9m प्लस 8 है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा अच्छा तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के पास। अच्छी इन्फॉर्मेटिव और एक एक स्टेप बाय स्टेप, आपको लिखने का तरीका नहीं पता होगा तो लिखने का तरीका भी पता हो जाएगा, किस प्रकार से सीक्वेंस में सवालों को हल किया जाता है। चाहिए आपको पीडीएफ तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कमेंट कीजिए, हाँ सर ये सवाल की पीडीएफ दे दीजिए। हम सीक्वेंस से वीडियो पोस्ट करके देखते हैं, कुछ कम समझ में आता है तो हम सॉल्व करके एक सोल्यूशन पीडीएफ से प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर आप लोग एक काम जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों को और बताइए हाँ यहाँ पर सीक्वेंस वाइज क्लासें रेगुलर आ रही हैं, कंटिन्यू आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, बस मिलते हैं अगले वीडियो में।